अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खिज़र है और मैं आज आपके लिए रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ बीफ के हलीम। बीफ का हलीम बनाएंगे बड़ा शानदार किस्म का। ये सीरीज एक स्टार्ट की है अपना कारोबार सीरीज। इसका सीजन 1 है, एपिसोड 1 है। आज की सबसे पहली एपिसोड इसके साथ हम बनाने लगे हैं, बीफ का हलीम। इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कमर्शियल रेसिपीज जो रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर, केटरिंग के अंदर, मार्केट्स के अंदर जो रेसिपीज बनाई जाती हैं, शादियों के ऊपर या रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो बनाई जाती हैं। ये रेसिपीज उन लोगों के लिए जो लोग घरों के अंदर से अपना कारोबार शुरू, जो खवातीन अपने घर से कारोबार शुरू करना चाहती हैं, मुख्तलिफ दफातर के अंदर अपना खाना लगा के या कंपनीज में स्टाफ फूड के तौर पे भेजना चाहें, या फिर फूड पांडा के थ्रू अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा के घर से अपनी रेसिपीज बना के बेचना चाहें। बड़ी डिटेल्ड रेसिपीज होंगी, कॉस्टिंग इसके साथ किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। किस तरीके से सामान की खरीदारी करनी है वो डिस्कशन करूंगा, इसको किस तरीके से बनाना है वो बताऊंगा, फूड की हिस्ट्री क्या है वो बताऊंगा। लंबी लंबी वीडियोस होनी है। आप लोग अगर वाकई कारोबार करना चाहते हैं आपको वीडियोस देखनी पड़नी है। मुझे व्यूज से फर्क नहीं पड़ता है कि लोग व्यूज नहीं आ रहे जी छोटी वीडियो बनाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है जिस बंदे के लिए मैं बना रहा हूँ, जो अपना कारोबार करना चाहता है, उसको डिटेल मिल जाए। और वही डिटेल देने के लिए जो है मैंने आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट की है। और इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। इतनी कमाल कमाल की रेसिपीज होंगी, लेकिन ये वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों में वाकई पैशन है, जिन्होंने वाकई अपना काम करना है, अपना फूड बिजनेस इस इंडस्ट्री के साथ अपने आप को अटैच करना चाहते हैं वाकई में। अच्छा, अब ये तमहीद तो होगी बहुत लंबी। अब 2 मिनट में लूंगा आपसे और बोलने के लिए। वो लोग जो हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं वो 2 मिनट इस वीडियो को देखें। जो लोग नहीं रखते इंटरेस्ट वो 2 मिनट बाद आगे चले जाएं, वो स्किप कर दें इस बात को। हलीम बेसिकली हरीसे की मॉडर्न फॉर्म है। सबसे पहले 10वीं सदी के अंदर इब्ने सियार अल वराक ने जो किताबुल तबीख लिखी है ना, जो रिटर्न इसकी मिलती है हिस्ट्री, वो लिखी गई है हरीस की, जिसके अंदर गंदुम को, साबुत गंदुम को और गोश्त को एक साथ पकाया गया। ये इब्ने सियार ने लिखा। और ये हमें 10वीं सदी के अंदर इसका पहला रिकॉर्ड मिलता है हरीस का। बाज लोग इसको करबला से अटैच करते हैं कि करबला के अंदर ये बनाया गया, उस मैदान के अंदर इमाम अली मुकाम की शहादत के बाद। लेकिन मेरे पास उसका कोई रिटर्न प्रूफ या मुझे कोई इसकी हिस्ट्री के अंदर ऐसी कोई चीज मिली नहीं है। अच्छा, जब इसके बाद इसको ये बरे सगीर कैसे पहुंचा? ये 16वीं सदी के अंदर ये बरे सगीर में आया, हुमायूं के दौर में। क्यों? क्योंकि आईने अकबरी के अंदर जो है ना, बादशाह अकबर की जो बुक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बुक उसने लिखी है, उसके अंदर ये रेसिपी मिलती है हमें हरीसे की। हरीस जो है वो बेसिकली, ये रेसिपी का नाम हरीस था बगदाद के अंदर। ये हरासा अरेबिक वर्ड था जिसका मतलब होता है मैश करना, किसी चीज को मल के मैश करना। उधर से ये हरीस बना। और ये हरीस आया इधर मुगल दौर में हमारे पास। लेकिन बाज फूड हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जो हैदराबाद के निजाम थे, उनके जो सोल्जर्स थे ना, वो अरेबिक थे। वो अरेबिक सोल्जर्स इसको लेके आए, इस रेसिपी को यहाँ पे। और इसको जो है वो लोकल्स के अंदर ये गया। फिर जो एक उसका यमनी था ना, उसमें निज़ाम जो है, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका एक दरबारी था, वो यमनी था। उसका नाम था सुल्तान सैफ नवाज जंग। उस बंदे ने, उसको क्रेडिट दिया जाता है कि उस बंदे ने, जो हैदराबाद की इलीट थी, उनको ये हरीसे की रेसिपी टेस्ट करवाई, बड़ी पसंद आई। फिर इलीट से ये ट्रांसफर हुई लोकल्स के अंदर और लोकल्स ने इसको अपना टेस्ट लिया। हरीसा जो बनता था वो बनता था सिर्फ गंदुम और गोश्त के साथ। जब ये हलीम बना, लोकल्स के पास आया, तो उन्होंने इसके अंदर दालें ऐड की, जिंजर गार्लिक ऐड किया, इसके अंदर लाल पिसी मिर्च ऐड की, उसके बाद गरम मसाला ऐड किया, जो अपने लोकल्स हमारे फ्लेवर है। हमने इसको अपना टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग इसको बनाया। इसका नाम हमने चेंज किया हरीसे से हलीम। हलीम भी वर्ड अरेबिक है। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं हलीम और दलीम में। बेसिकली दलीम कोई रेसिपी है, तो अभी हमारे लोगों ने जो है सोशल मीडिया के ऊपर आके कैंपेन शुरू कर दी कि हलीम अल्लाह ताला का नाम है, उसके नाम के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, आग के ऊपर नहीं पकना चाहिए। बेसिकली हलीम का मतलब होता है सबर, बुर्दबारी, तहम्मुल। वो इसलिए इस नाम रखा गया इस रेसिपी का कि दालों को बड़े ही स्लो फ्लेम के ऊपर पकाया गया, गोश्त को बड़े स्लो फ्लेम पे पकाया गया। लंबी रेसिपी थी, लंबे तरीके से बनाया गया, तो इसको टाइम लग गया। तो ये इसलिए हलीम जो है इसका नाम रखा गया, ना कि इसको उस तरीके से जिस तरीके से लोग इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं उस तरफ नहीं है। अच्छा, इतनी लंबी तमहीद सुनने का शुक्रिया। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 किलो गोश्त है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बीफ का गोश्त है। ये देख लें, ये मैंने थोड़ा सा चिकना गोश्त लिया हुआ है। प्लीज जरा आप इसको करीब लें कैमरे को। हलीम जो बनता है ना जी, वो बीफ का ही बनता है, जो मजा करता है। चिकन का हलीम जो है ना, वो बस टाइम पास ही है। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो गोश्त लिया जी। एक बर्तन के अंदर इसको शामिल कर रहा हूँ। इस बर्तन के अंदर ना पानी शामिल करना है। इसको जरा प्लीज जरा रेसिपी को नजदीक से दिखाइएगा। ये देखें जी, 1 किलो गोश्त के बड़े चंक्स हैं मेरे पास। पानी इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि मैं इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ 4 अदद नलियां। ये नलियां मैंने बाद में वापस निकाल लेनी है। ये 4 नलियां इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि जरा यखनी ना
थोड़ी टेस्टी हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने पानी सारा शामिल कर दिया। ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो पानी इसके अंदर बनेगा जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इसको लगा देंगे ऊपर ढक्कन। इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट, मेरे पास कुर्बानी का गोश्त है ये, आपके पास भी कुर्बानी का गोश्त हो तो आपने इस प्रोसीजर से गुजारना है। 2 मिनट 2.5 मिनट इसको उबालेंगे, पानी ठंडा है। पानी उबाला आने के बाद में इसको 2 से 2.5 मिनट उबालेंगे। जब ये उबल जाए 2-2.5 मिनट, तो इसको हमने पानी फेंकना है। क्यों? गोश्त जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है। उसके बाद इसके अंदर मैंने नली शामिल की है। नली के अंदर से आप जितनी मर्जी बात धो लें, उसके अंदर से जो गंद होता है ना, वो नहीं निकलता। वो उबालने से ही निकलेगा। वो एक अजीब सा एक फ्लेवर यखनी के अंदर आ जाता है। तो वो फ्लेवर मुझे नहीं चाहिए। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है खून का, वो जाता नहीं है। ठीक है, अभी इसको जो है पानी को उबाला आने देंगे। पानी उबले जाए 2 से 2.5 मिनट कम से कम खदा खाता रहेगा ये गोश्त भी और हड्डी भी जो नली है। ये उबल जाए उसके बाद इसका पानी फेंकेंगे। पानी फेंकने के बाद इसके अंदर नया पानी डालेंगे। तब तक हमने क्या काम करना है? तब तक मैं आपको जरा 2 मिनट बाद में आपको मिलता हूँ। मैं जरा ये एरिया क्लियर करूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दालों का लेक्चर देता हूँ। ये इधर से दिखाएं जी। ये देखें, ये वो मैंने आपको बताया था ना, जो ये मैल है ना, ये देख रहे हैं, ये सारा, ये जो सब मैल है, ये जो इसके ऊपर आ जाता है ना, ये सारी यखनी का टेस्ट खराब कर देता है। ये देख रहे हैं, ये सारा मैल, ये भी मैल है। ये देखें, ये सब मैल है और ये आएगा। ये आप इसको जितनी मर्जी दफा धो लें, जो मर्जी आपको कहता रहे कि इसके ऊपर मैल नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। ये मैल इसके ऊपर आएगी, जितनी मर्जी इसको धोते रहेंगे। ये हड्डी के अंदर खून होता है, ये उसका मैल निकलता है। इसको यहाँ पे मैंने सारा पानी फेंक के और गोश्त को और हड्डियों को धो लेना है। मुझे इस मैल से जान छुड़वानी थी, उसके लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से वो किया, उबाला दे के खद्दा दिलवाया। एक बात, इसको 1-2 मिनट ये पड़ा रहे, मैं आपके साथ जरा इतनी देर में इसी क्लिप के अंदर डिस्कस करना चाहता हूँ दालों को। दालों की क्वांटिटी, रेट इसका साथ साथ जो है ना, मैं आपको बताता रहूंगा। मैंने ना ये पर्ची बना के रखी है, ये देखें। ये शेफ जॉन ने बड़ी मेहनत की है जी इसके ऊपर। ये उन्होंने मुझे पूरी पर्ची बना के दी है। कौन सी चीज़ कितने के अंदर आई है, ये उन्होंने मुझे बताया, सारा कुछ लिख के दिया है। इसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया है हमने। अच्छा, अब सबसे पहले मेरे पास ये 250 ग्राम जो है ना, चने की दाल है। दाल चना मैंने 6 घंटे पहले दाल भिगो दी थी। इसको जल्दी भिगोने का मकसद क्या है? लंबे टाइम के लिए इसमें आपका गैस का खर्चा कम आएगा। ये बगैर भीगे भी बन जाती हैं दालें ये। आप इसको बगैर भीगे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर इसको उबलने में टाइम लगेगा। 250 ग्राम दाल है चने की। ये कितने की पड़ी है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ये हमारी दाल चना जो आई है ना जी भाई जी, किधर गई है जी दाल चना? दाल चना ये रही। ये 55 रुपए की दाल चना हमें पड़ी है जी, 55 रुपीज की दाल चना है। ठीक है, ये 250 ग्राम थी दाल चने की। इसकी जो मिकदारें हैं ना, ये सारी की सारी आपने याद रखनी है। मिकदार ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ये 175 ग्राम हमारे पास दाल माश है। 175 ग्राम इसकी कॉस्टिंग करेंगे जी साथ साथ आज, पता चले कि इसकी एक प्लेट कितने की पड़ेगी, हमने आगे कितने की बेचनी है और इसके साथ क्या करना है। 175 ग्राम, 250 और 175, ये याद रखिएगा। 175 ग्राम मेरे पास दाल माश है। दाल माश बेसिकली हलीम के अंदर इसलिए शामिल की जाती है कि थोड़ी जरा लेस बन जाए। ठीक है, अच्छा जी। ये 175 ग्राम दाल माश कितने की आई है? 70 रुपए की। ये थोड़ी महंगी है जी, दाल माश महंगी पड़ी है। बासमती चावल आ गया। अब जितनी चीजें शामिल करूंगा ना, वो 125 ग्राम होंगी। मतलब आपको समझ में आने की बात यह है कि 250 ग्राम दाल चना है, तो बाकी सारे आइटम 125 ग्राम जाएंगे। और सिर्फ दाल माश जो है वो थोड़ी ज्यादा जाएगी, क्योंकि मुझे हलीम के अंदर लेस ज्यादा चाहिए। ये 125 ग्राम इसके अंदर चला गया। बासमती चावल, बासमती चावल कितने का पड़ा है जी? 23 रुपए का, 23 रुपीज का। अच्छा जी, इसी तरह इसके अंदर चला गया जी 125 ग्राम मूंग की दाल, शामिल कर दी। दाल मूंग कितने की पड़ी है जी हमें? दाल मूंग पड़ी 45 रुपए की। अच्छा जी, ये आ गया जी जौ का दलिया। ठीक है जी, ये हमें पड़ा है जी 45 रुपए का। हाँ, जौ का दलिया 45 रुपए का। ये भी उतना ही है, 125 ग्राम। कोई भी चीज 125 ग्राम से ऊपर नहीं होगी। अब जो भी चीज है वो 125 ग्राम ही इसके अंदर शामिल होगी। अच्छा जी, इसके बाद ये मेरे पास आ गया गंदम का दलिया। दलिया शामिल कर रहा हूँ, साबुत नहीं शामिल कर रहा। याद रखिएगा, ये देख लें, ये गंदम का दलिया है। ये भी 45 रुपए का ही पड़ा है। ठीक है, दोनों का रेट सेम ही मिला है। इसकी जरा पर प्लेट कॉस्ट निकालनी है, वो निकालेंगे जरा। इसके बाद जी ये हमारे पास आ गई जी मसूर की दाल, लाल मसूर। ये भी 125 ग्राम है। दाल मसूर कितने की पड़ी है भाई जी? ये पड़ी है 28 रुपए की, 28 रुपीज की इसके अंदर जा रही है। ये चलेगी जी इसके अंदर दाल। दालें हमारी सारी यही शामिल होनी थी, दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल माश, उसके बाद जौ का दलिया, गंदम का दलिया और बासमती चावल।
इसको उबलने देंगे जी। अब इसको उबालना है, इसको धोना है गोश्त को। समझिएगा बात को, गोश्त को धोऊंगा, ये पानी फेंकूंगा, नया पानी लेके आऊंगा, फिर उसको चढ़ाऊंगा, उसके अंदर क्या शामिल करता हूँ बताता हूँ। लेकिन दालों को जो है ना, वो उबलने दें, उबलने दें, इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना अभी। इसके ऊपर भी झाग आएगी जो आपके हलीम के टेस्ट को खराब करेगी। टेक्निकल सी बात है। दाल चना, इसको भी मैंने चार चार पांच पांच पानी धोया हुआ है। दालों को और हर चीज को ना, आपको वो जो जौ का दलिया और गंदम का दलिया है, वो थोड़ा सा जरा वो लग रहा होगा गंदा। मतलब गंदे से मकसद ये है, उसके ऊपर मैल शैल नजर आ रहा होगा ना, ये जिस तरीके से ये मैल है। लेकिन ये इसके अंदर दालों के अंदर से जानी नहीं है। जिस तरह उसके अंदर मैंने आपको बताया ना, मेरी तरफ लेके आए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें से नहीं जाएगी, नली की वजह से वो झाग ऊपर आएगी और वो मैल आएगा, उसी तरह वो मैल इसके ऊपर भी आएगा। इसको भी धोना था कि मैंने चार चार पानी चेंज करवाए हैं दालों के। लेकिन आप देखिएगा कि इसके ऊपर भी झाग आएगी। इसको उबाला आएगा, उबाला आने के बाद इसके ऊपर झाग आ जाएगी, वो झाग दालों का मैल है, वो निकालना है। हमारे टेस्ट को खराब वही करेगा। इधर से ये जो इसके ऊपर मैल है वो, और इसके ऊपर ये, इसको हमने मैल को निकालना है। मैं इसको धो लूँ, इसके उबाले आने का इंतजार करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक कनेक्टेड है, ये दिखाएं जी। इसको धो लिया है गोश्त को, पानी भी फेंका है और गोश्त को धोया है ठंडे पानी से, कोई मसला नहीं है, गोश्त नहीं ऐंठेगा। इसके नीचे चूल्हे का फ्लेम ऑन है, और इसको करेंगे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है जी काली मिर्च पाउडर 1 ग्राम। ठीक है जी। ये है जी 2.5 रुपए की, 2.5 रुपए इसकी कॉस्ट पड़ी है हमें। ये जितना जितना ये मसाला मैं निकालता जा रहा हूँ ना, ये सब का सब मैं इसके अंदर गोश्त के अंदर शामिल करूंगा। इधर दिखा दें, ऊपर लेके आएं। ये इसके अंदर, ये यहाँ पे ये जो पानी चीज़ें मैंने इसमें शामिल किया हुआ है ना, ये सब इसके अंदर डालता रहूंगा। ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं बाद में। ठीक है। ये मेरे पास है जी सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद ज़ीरा हमें पड़ा जी 3 ग्राम है, 9 रुपए का। अच्छा जी। इसके बाद ये आ गया जी फिर ज़ीरो। यहाँ पे है जी हल्दी। हल्दी इसके अंदर जाएगी जी, ये देखें, ये 1/2 टी स्पून है, 1 ग्राम। हल्दी टोटल जो जानी है ना, वो 9 रुपए की जानी है। वो ये बाकी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे ना, उसमें दालों में। ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ, ये दालों में जाएगी। ये मैंने इसको अलग करके दे रखी है। ये जितनी है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ गोश्त में। अच्छा जी। फिर इसके बाद है जी लाल पिसी मिर्च। लाल पिसी मिर्च इसके अंदर जा रही है जी, 1 मिनट में इसको दोबारा तोल लूँ, ये नीचे से थोड़ा सा ज़रा। लाल पिसी मिर्च इसके अंदर गई है 16 ग्राम। लाल पिसी मिर्च हमें पड़ी कितने की जी, 12 रुपए की। इसके बाद इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी इसके अंदर जा रहा है जी 12 ग्राम। धनिया पाउडर हमें पड़ गया कितने का, 7 रुपए का। इसके बाद गरम मसाला पाउडर है। गरम मसाला पाउडर हमें पड़ गया जी कितने का, 13 रुपए का। और ये है जी टोटल 8 ग्राम। ये गरम मसाला पाउडर नॉर्मल घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है, शामिल कर दिया। इसके बाद नमक है, 1 रुपए का नमक पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये है जी 34 ग्राम नमक, 34 ग्राम शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर सारा। अच्छा जी। इसके बाद ये 1 रुपए का हमें पड़ा है तेज पत्ता, एक पत्ता है, ये 1 रुपए का पड़ा है हमें। इसके बाद ये है चाइना साल्ट। चाइना साल्ट अगर तो हम कमर्शियली बना रहे हैं, मेरी तरफ लेके ऊपर, अगर तो रोज़मर्रा की रूटीन के खाने आप बना रहे हैं, तो फिर चाइना साल्ट इसके अंदर आपने इस रेसिपी के अंदर शामिल नहीं करना। बीफ का हलीम है, चिकन का हलीम होता तो मैं इसको कंपलसरी कर देता। आपने मतलब रोज़मर्रा के खानों से मेरी मुराद ये है कि आप ऑफिस का लंच दे रहे हैं, रोज़ आपने इसको नहीं शामिल करना। चाइना साल्ट रोज़ कंज्यूम करने वाला आइटम नहीं है। हाँ, वंस इन अ मंथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी किसी रेसिपी के अंदर यूज़ कर लिया आपने, मतलब टेस्ट देना है। मिसाल है कि महीने में आप एक दफ़ा भेज रहे हैं हलीम, तो आप उसके अंदर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ की रेसिपी अगर आप ऑफिस का लंच दे रहे हैं, लंच बॉक्सेस दे रहे हैं लोगों को, रोज़ आपने चाइना साल्ट नहीं खिलाना है। ये पड़ेगा जी कितने का, 6 रुपए का। दालों को भी उबाला आ गया, ये पड़ेगा 6 रुपए का। और ये है कितने ग्राम, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 9 ग्राम जो है चाइना साल्ट है, शामिल कर दिया। 2 नींबुओं का रस है इसके अंदर। ठीक है। दालों का चूल्हा जरा आहिस्ता करने दें, बस। ये 2 नींबुओं का रस है, ये आपको तकरीबन 7-8 रुपए के पड़ेंगे। इसका मैंने मतलब कॉस्टिंग नहीं की हुई है। ये आ गया जी हमारे पास अदरक का पेस्ट। अदरक को मैंने कूटा है बहुत ज़्यादा, और इसको जो है ना आपने करना ये है, आपने भी कूट लेना है। अदरक हमें कितने की पड़ी है जी, किधर लिखा है, 5 रुपए की। 24 ग्राम अदरक का पेस्ट है, 5 रुपए की पड़ी है हमें ये। इसके बाद हरी मिर्च का आपके पास पेस्ट है, इसको भी मैंने कूटा हुआ है, मोटी कुटी हुई है, इमाम दस्ते में मैंने इसको कूटा हुआ है। इसके अंदर लहसुन नहीं जाएगा। ये है जी 29 ग्राम, 29 ग्राम इसके अंदर हरी मिर्च चलेगी। ठीक है जी। ये इसको हमने लगा दी रेसिपी, तकरीबन 20 से 25 रुपए का ना। इसके अंदर घी शामिल कर रहा हूँ, ऑयल नहीं शामिल कर देना यहाँ पे अभी।
ये घी इसके अंदर शामिल होगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर जा रहा है घी। ऑयल नहीं शामिल करना है, ये फिर आप ज़हन में रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करना क्या है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से सारे सामान को, और कुछ भी नहीं ना अगर तो 3 साढ़े 3 घंटे जो है ना इसको दम लगा रहेगा। क्यों 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे इसको दम लगा रहेगा? मैंने गोश्त को सिर्फ गलाना नहीं है, एक तो मीट के कट बड़े हैं, कुर्बानी का गोश्त है, थोड़ा सा भारी जानवर का गोश्त है, तो ये गलने में भी टाइम लेगा। चलें जी, बस इसको उठा के इसके ऊपर रखो और इसको लगा दो दम। उबाला आएगा, उबाला लगा के इसको दम लगाते हैं। ये आगे जी दालें हमारी, अब दालों की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर आना शुरू होगा ये, यहाँ से साइडों से झाग, ये देख रहे हैं ना, ये सब झाग अभी इसकी साइडों से आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो झाग है ना, ये अभी आएगी झाग। इसका ढक्कन मैंने खोल दिया, इसको हल्की आंच के ऊपर रख दिया, अभी इसके ऊपर झाग आएगी, झाग उतारेंगे। 3 घंटे के लिए इसको भी दम लगाएंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको भी दम लगाएंगे। बात थोड़ी सी ज़रा समझ लीजिएगा इसकी, ज़रा मैं झाग रिमूव कर लूँ ना, फिर मैं आपको बताता हूँ, ज़रा झाग इसके ऊपर आने दें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मेरा कैमरामैन कह रहा है कि आपने जो है ना वो झाग बताई थी, झाग नहीं आई। असल में जब उबाला आया ना तो पानी सारा बाहर गिरा है, तो उसकी वजह से वो सारी झाग जो है बाहर चली गई थी, लेकिन इतनी झाग इसके ऊपर वाकई नहीं आई, क्योंकि मैंने इसको धोया हुआ बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन झाग और भी आनी चाहिए, अगर आएगी तो इसको उतार लीजिएगा, झाग झाग में नहीं फंसती अभी, ये मैल है। अच्छा मेरी बात सुने, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो क्या, एक तो ये गोश्त दिखाएं जी। गोश्त जो है ना 1 किलो, इसकी कॉस्ट और इसकी हड्डी की, इन दोनों की तो मैंने कॉस्ट आपको बताई नहीं। मैंने गोश्त लिया 1600 ग्राम ना, वो 1600 ग्राम कह रहा हूँ 1 किलो, ये अभी आएगा 1600 रुपये का, अगर आप बाज़ार से ख़रीदेंगे। मैंने ये बाज़ार से नहीं ख़रीदा गोश्त, ये मैंने जो गोश्त है ये लिया है, क्या नाम है, कुर्बानी का गोश्त था तो वो इस्तेमाल किया है। अलबत्ता जो गोश्त मिलेगा आपको 1600 रुपये किलो मिल जाएगा, बोनलेस अच्छा गोश्त, बैडी बच्चे का बोनलेस। और नली जो है ये मिलती है 400 रुपये किलो। तो इसका मुझे आइडिया नहीं है कि अभी मतलब ये किलो थी या कितनी थी, मैंने इसका वेट भी नहीं किया, जो सच्ची सी बात है। अच्छा जी, ये इसको ये लगा दिया दम, इसको आ गया जी, हल्की आंच के ऊपर करेंगे, इसको उबाला आ गया। अच्छा जी, दालों को उबाला आ गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास घी है, 2 टेबल स्पून उधर शामिल किया था, 2 टेबल स्पून घी शामिल करना है, ऑयल नहीं शामिल करना। और आपको कोई भी बंदा कहे ना, ये मैंने 4 टेबल स्पून ही निकाला था जी, ये थोड़ा सा ज्यादा आपको इसलिए लग रहा है कि टेबल स्पून के अंदर कम आया, वरना ये ज्यादा नहीं है। अच्छा, कोई बंदा आपको ये बात अगर कहे कि दालों के अंदर यहाँ पे नमक शामिल करना है, तो प्लीज आप ना कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हल्दी आपने लगानी है इसको बस, और वो लगाना है 1 टेबल स्पून भर के, ये पूरा 1 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी लगाई हुई है। और हल्दी की कॉस्ट मैंने आपको पहले बता दी है, उसकी भी क्या नाम है, 4 टेबल स्पून घी की भी मैंने आपको कॉस्ट पहले बताई हुई है, और हल्दी की कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी है। टोटल हल्दी की मैंने कॉस्ट निकाली हुई थी, थोड़ी मैंने उसके अंदर लगा दी है यखनी के अंदर, और बाकी हल्दी इधर लगाई है इसको कलर देने के लिए दालों को, ताकि दालों को अच्छे तरीके से कलर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब भाईजान आपसे मुलाकात होगी तकरीबन 3 घंटे बाद। वो क्यों 3 घंटे ये लेगा, 2 घंटे दालें लेंगी। दालों को ज़्यादा बीच में चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार दालों के अंदर अगर चम्मच मारेंगे तो दालें ऐंठ जाएंगी, गलेंगी देर से। मैंने इनको भिगोया हुआ है 6 घंटे, तो इंशाल्लाह ताला ये 2 घंटे के अंदर बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे। हलीम का मतलब ही सब्र है, हलीम का लफ्जी मायने भी अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ही सब्र है, तहम्मुल है। तो आपने सब्र के साथ काम करना है, प्रेशर लगाने की इनको ज़रूरत नहीं है, ये आराम से तसल्ली से अपना पकती रहे। तो इसके बाद मुलाकात होगी। उसके बाद एक चीज़ और सुन जाए मेरी, ये मैंने कई रेसिपीज़ में आपको बताया है, इसलिए मैं आपको इसमें अंदर नहीं बता रहा हूँ। प्याज मेरे पास है 26 रुपए का, 274 ग्राम, 274 ग्राम मैंने प्याज लिया हुआ है। ये 274 ग्राम है और उसको मैंने बारीक काटा हुआ है। इसको मैं इस तरह ना, ये देखें ऑयल है, ऑयल मैंने अभी यहाँ पे लिया है 1 लीटर पूरा, पूरा 1 लीटर ऑयल है। और इसके अंदर जो है ना मैंने शामिल कर दिया 274 ग्राम, क्या 274 ग्राम क्या शामिल किया इसके अंदर, प्याज। प्याज को मैंने इसको फ्राई करना है गोल्डन, ये मैंने गार्निश के लिए प्याज फ्राई करना है। प्याज के बगैर हलीम का मजा नहीं आता। प्याज की मिठास और हलीम की जो गर्माहट है उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है। अच्छा, जो इसके अंदर जाना है ना टोटल ऑयल, वो जाना है 500 ग्राम। उस 500 ग्राम की जो कीमत बनेगी वो बनेगी, मैंने डालडा ऑयल लिया है 285 ग्राम, 285 रुपये। आपने भी जो अपना ऑयल लेना है वो प्लीज़ या डालडा या सूफी इस्तेमाल कीजिएगा, लोकल ब्रांड्स के ऑयल ना इस्तेमाल कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चाहे आप इसको सेल करें चाहे अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है।
ज़्यादा क्लिप लंबा नहीं करते हैं रेसिपी, वैसे भी ये बहुत लंबी रिकॉर्ड होनी है, तो मैं इसको गोल्डन फ्राई करके निकाल लूँगा। आपको बताया हुआ है मैंने, हल्की आँच के ऊपर फ्राई करना है प्याज़ को और बीच-बीच में चलाते रहना है और लाइट गोल्डन कलर में इसको निकाल लेना है। अच्छा जी, हलीम भी मैंने मंगवा लिया। आ जाएँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये हलीम मैंने मंगवा लिया जी, ये बहुत बड़े ब्रांड का है और इंशाल्लाह ताला ये 2 लोगों का हलीम उन्होंने हमें भेजा है। इसकी भी कॉस्टिंग करेंगे, इसके भी पैसे बताएँगे कितने। बिल किधर है जी? बिल लाए हैं? बिल तो ये तकरीबन डिलीवरी चार्ज से 1,000 रुपये बनते डिलीवरी चार्जेस के साथ मिला के ना 1000 रुपये बनते हैं, ये ऐसे ही है जी? हैं। जी सर। 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये में ये हमें 2 बंदों का हलीम मिला है और ये तकरीबन 500 रुपया पर हेड में पड़ गया, 500 रुपीज़ पर हेड। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताते हैं जी, इसकी इंशाल्लाह कंपेयर भी करेंगे और इसकी क्वांटिटी वज़न अभी कर लेते हैं इसको। डब्बे समेत वज़न करने लगूँ, ये देखें, ये इन्होंने हमें 2 बंदों के लिए भेजा है 630 ग्राम, 630 ग्राम हमें हलीम भेजा है। डब्बे का खाली का वज़न मेरे ख्याल से मैक्सिमम 30 ग्राम होगा या 50 ग्राम होगा। इसको भी हम खाली वज़न कर लेंगे तो देख लेंगे कितना आता है। फिर इसको टेस्ट भी करेंगे और इन्होंने जो इसके ऊपर जो देखें, इधर लेके आएँ मेरी तरफ, इसको भी ठंडा करेंगे, बाद में गर्म करके इसके साथ कंपैरिज़न कर लेंगे। अभी इसकी हम देख लेंगे कि इसकी इन्होंने प्रेज़ेंटेशन भी जो की हुई है ना, ये प्याज़ ये देखें, ये फ्राई हो रहा है, प्याज़ फ्राई इसके ऊपर इन्होंने डाला हुआ है। हमारा भी प्याज़ ये देखें यहाँ पे फ्राई हो रहा है, ये दिखाइएगा। ये इसी वजह से मैं प्याज़ फ्राई करवा रहा हूँ। ये पिंडी इस्लामाबाद का हलीम का सबसे बड़ा ब्रांड है जिससे मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। ये 2 लोगों के हिसाब से उन्होंने हमें भेजा है। आप लोगों ने भी जो लंच बॉक्सेस में सप्लाई करना है ना, तो 2 लोगों के हिसाब से वो आप देख लें, 630 ग्राम अगर इन्होंने हमें भेजा है, तो 315 ग्राम आपने डब्बे के समेत वज़न करके आपने हलीम एक बंदे को देना है। ये 2 लोगों के लिए हलीम इनफ है और नज़र भी आ रहा है कि 2 लोगों के लिए इनफ हलीम है, तो आपने 315 ग्राम हलीम डाल के देना है आगे। इसको इसी तरह कंपेयर करेंगे ताकि आप लोगों के लिए कारोबार करना आसान हो जाए, ठीक है। चलें, अब मिलते हैं उसके बाद 3 घंटे बाद। अच्छा जी, 3 घंटे हो गए हैं पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह। दालें हमारी गल गई, दालों का चूल्हा मैंने बंद नहीं किया था, मैंने इसको चलने दिया। 2 घंटे का लगाना था, दालें मैंने इसी तरह हल्की आँच के ऊपर पड़ी रहने दी हैं। गोश्त भी मेरा बिल्कुल गल गया, मैंने चेक भी कर लिया। ये आप दिखाएँ कि ले आएँ, करीब ले आएँ। ये देखें, गोश्त भी जो है वो हमारा ना बिल्कुल गल गया है। ये देखें, बोटी भी टूट रही है, ये रेशा भी सारा टूट रहा है। रेशे वाला गोश्त लेना है जब भी हलीम बनाना है, बगैर रेशे वाला गोश्त नहीं लेना, क्योंकि इसका रेशा होगा तो ही मतलब वो आएगा उसके अंदर, हलीम की बाइट के अंदर आएगा। अब हमने करना क्या है, मेरी तरफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालें भी हमारी गल गई हैं। दालों को चेक करने का क्या तरीका कार है, ये दिखाएं जी। ये जो चने वाली दाल है ना, चने की दाल, इसको आपने चेक करना है चम्मच की मदद से ना। चने की दाल को चेक कर लीजिएगा। वैसे तो देखें, ये देखें, ये चने की दाल ऊपर है ना, बाकी सारी दालों को छोड़ दें, सिर्फ ये चने की दाल को लेंगे। ये देखें, ये मैंने चम्मच से ऊपर करने के लिए किया तो ये टूट गई है दाल। ये चने की, ये खुल गया। इस हद तक इसको जो है वो आपने गला लेना है। चने की दाल का गला होना ज़रूरी है। बाकी सारी दालें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी अगर चने की दाल गल गई हुई है तो, क्योंकि चने की दाल ही आपका जो है वो टाइम लेगी, ठीक है। ये दालें मेरी बिल्कुल प्रॉपर, जिसे मेल्ट होना कहते हैं ना, वो मेल्ट हो गई हैं। 3 घंटे इसको मैंने पकाया है। हलीम का काम यही है कि ये 3 घंटे पकेगा। करना क्या है अब, करना ये है कि यहाँ से हमने स्केल को ऑन कर लेना है। ये मेरे पास है सौंठ का पाउडर। सौंठ पाउडर मतलब अदरक पाउडर, जो अदरक ड्राई जिंजर होती है ना, ये उसका पाउडर है। इसका मैं वेट कर रहा हूँ। ये मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ 13 ग्राम। बेसिकली जो असल टेस्ट है ना हलीम के अंदर, वो अदरक का होगा। और आपने सौंठ का पाउडर लाजमी शामिल करना है। ये 32 रुपये का बना है, ये हमने 32 रुपये का ख़रीदा है। ये 13 ग्राम आपका सौंठ पाउडर इसके अंदर जाएगा, ये आपने माइंड में रखना है। ये सौंठ पाउडर इसके अंदर मिक्स करेंगे और अब हमने दालों को करना है ग्राइंड। आपके पास जूसर है, जूसर के अंदर ग्राइंड कर दें इसको। अगर आपके पास वो है, मेरे पास ना कमर्शियल मशीन है, वो जो मैंने आपको उसके अंदर दिखाई है पिछली रेसिपी, अगर आपने देखी हो ना, तो मैंने चिकन कौरमे की जो रेसिपी लगाई थी उसके अंदर, जिसमें मैंने ग्रेवी से जिस मशीन से ग्राइंड किया था ना, मैं उस मशीन से उसके ग्राइंड कर लूँगा। दालों को घोटने से भी ये घुट जाएंगी, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी। इस तरह की मदानी घोटना कोई चीज़ मिल जाए ना आपको, बस वो रखना है। अब इसके बाद इसका काम है, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैंने आपको बतानी थी, ये स्लो कुक हुई है। अगर आपने इसको गैस बचाने के लिए प्रेशर लगाना है ना, तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप इसको प्रेशर लगा दें गोश्त को। गोश्त का गलना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आपने इस आंच के ऊपर ही पकाना है। गोश्त गल जाना चाहिए बस प्रॉपर, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करने लगा हूँ, मैं इसको ग्राइंड करूँगा। ये देखें, इसको ग्राइंड करूँगा और इस गोश्त का रेशा करूँगा। दिखाएं इधर, ये नलियाँ मैं निकाल लूँगा। नलियों का काम इसके अंदर से ख़त्म हो गया है। जो इसका, मुझे ये देख रहे हैं इसके अंदर कितना घी है, ये सारा मैंने वो उसके अंदर 2 चम्मच सिर्फ घी शामिल किया था। ये सारा जो है ना ऑयल, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सब ये नलियों की वजह से है। ये इन नलियों ने छोड़ा हुआ है। ये जो इसके अंदर नलियाँ ना, मिक है जो, ये दिखाएं, ये इसके अंदर मिक होगी, नज़र आ रही है। ये मैं इसी के अंदर खाली कर दूंगा। दिखाएं मेरी तरफ लेके आएं, ये इसके अंदर, ये जो ये हमारा ये वाला पॉट है ना,
इसी के अंदर मैं इसको खाली करूंगा और गोश्त जितना है ना वो इसी के अंदर रेजा रेजा कर लूंगा, हाथ की मदद से इसको निकालूंगा गोश्त को। और एक ना उसमें ले लूंगा परात में, एक परात लूंगा और इस गोश्त का ना रेशे देखें किस हद तक गोश्त गला हुआ है, ये देखें। बस इसका मैंने रेशा करना है, मैं इसका रेशा करूंगा गोश्त का, नलियां इसी मसाले के अंदर निकालूंगा, इसको ग्राइंड करूंगा। ये तीनों स्टेप आप देख लें, ये मैं आपके सामने कैमरे के सामने नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने इसको ग्राइंड करने के लिए उधर पीछे लेके जाना है, इसको मैं वहाँ ग्राइंड करूंगा। ये मैंने इसका चूल्हे का फ्लेम कर दिया बंद। नलियां जो हैं इसी के अंदर मसाले के अंदर खाली करूंगा, गोश्त निकालूंगा ना इसी मसाले के अंदर नलियां खाली कर दूंगा। और जो गोश्त निकाल रहा हूँ मैं इसके अंदर से भी परात के अंदर, उसके मैं रेजे कर लूंगा, इसको रेशा रेशा खोल लूंगा, ये देखें। ये इस तरीके से इसके रेशे रेशे खोल लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें जी, मुझे ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस गोश्त को बाहर निकालने की, ये इतना गला हुआ था। इसको मैंने घोटना मारा है और इस घोटने से ही मैंने इसके जो है ना रेशे कर लिए हैं। लंबे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसको बैठ के रेशे करता रहूँ। गरम गरम के अंदर ही मैंने इसके अंदर घोटना रखा है और घोटना रख के चलाया तो ये रेशे होना शुरू हो गया। इतना अच्छा गोश्त गला हुआ था। गोश्त जितना अच्छा गला होगा हलीम का टेस्ट उतना अच्छा आएगा, जितने अच्छे तरीके से आपने दालों को गला लिया हलीम का टेस्ट उतना अच्छा होगा। और जितने अच्छे तरीके से आपने इन दोनों को साथ घोट लिया। अच्छा जी, ये हमारा जितना मटेरियल, नलियाँ इसके अंदर ही हैं, सारा मटेरियल इसके अंदर। बस ये हो गया आपका काम ख़त्म। नहीं जी, अब आपका काम हुआ है शुरू घोटने का। इसने यहाँ पे आपसे 1 घंटा मांगना है मेहनत का, हलीम के पैसे मेहनत के हैं जी। हलीम की जो है वो जितनी मेहनत है ना इसके ऊपर, उसी के पैसे हैं सारे। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से घोटेंगे दालों का, और इसका जो है वो मिलाप होगा, दाल और गोश्त एक साथ पकेगा तो हलीम का टेस्ट आएगा। हलीम का कलर भी निकलेगा, ये खुद ब खुद ये भी खुलता जाएगा, इसका कलर खुद ब खुद निकलेगा। आप देखिएगा, इसको 1 घंटा कम से कम भी इस तरीके से घोटेंगे, हल्की आंच के ऊपर, चूल्हे का फ्लेम तेज़ नहीं करना है ज़्यादा, हल्की आंच के ऊपर इसको भूनते वो घोटते रहना है। अगर आपने चूल्हे का फ्लेम तेज़ खोला तो ये नीचे लगेंगी दालें। अब इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी मौजूद नहीं है। अब इसको इस तरीके से हम घोटते रहेंगे, 1 घंटे का टाइम लेंगे, इसका जितना पानी है वो बिल्कुल खुश करेंगे, हलीम का रेशा कायम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। इस तरीके से ऊपर उठा के ना, ऐसे, ताकि ये घोटना जिस जगह पे जाके नीचे लगेगा, दालें और गोश्त दोनों इसमें मैश होते रहेंगे। और इसको आगे यूं देगची के साथ टकराएंगे, यहाँ से यूं रखेंगे, यूं टकराएंगे, ये। बस अब ये इसके ऊपर ये मेहनत है और ये करनी है। रिजल्ट ऐसा कि इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल ये हल्दी पकेगी, इसका कलर भी चेंज होता रहेगा, गोश्त अपना रस छोड़ता रहेगा, और हलीम जो है वो एक जान होता रहेगा। बेसिकली दालों को और हलीम को एक जान कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और हाँ, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, हमने इसका जितना वो है ना, क्या नाम है, वज़न, वो किस हिसाब से लिया हुआ है। आप दालों के वज़न को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वज़न आ जाएगा। 250 ग्राम चने की दाल है, 175 ग्राम माश की दाल है, 125 ग्राम इसके अंदर मूंग की दाल है, 125 मसूर की, 125 ग्राम इसके अंदर बासमती चावल है, 125 ग्राम इसके अंदर है जौ का दलिया, 125 ग्राम इसके अंदर है गंदम का दलिया। ये सारा वज़न जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 1050 ग्राम, 1 किलो 50 ग्राम। और हमने इसके अंदर गोश्त कितना शामिल किया है, पूरा 1 किलो। तो दालों का वज़न और गोश्त का वज़न, ये दोनों वज़न बराबर होने चाहिए अच्छे हलीम के लिए। अगर आपने हल्की क्वालिटी का बनाना है और आपने मतलब जो है वो पैसे बचाने की तरफ जाना है, तो आप इसको 750 ग्राम भी गोश्त को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे कम नहीं, वरना इसके अंदर गोश्त नज़र ही नहीं आएगा। और हड्डियों की बात रही, नलियों की बात, अगर आपके इलाके में आपको नली महंगी मिल रही है, फिर आपने क्या करना है कि आपने घुटने की हड्डी ले लेनी है। हमें बेसिकली इसके अंदर नली नहीं चाहिए थी, इसके अंदर हमें चाहिए था वो जो अर्क निकला है ना, जो ऑयल बना हुआ था, वो अर्क चाहिए था, जो हड्डी का अर्क है, वो टेस्ट देगा। ये देखें, अब इसका कलर कैसा चेंज होना शुरू हो गया, देखें। ये भी और गाढ़ा होता जाएगा कलर भी, और ये यकजान होती रहेंगी। ये क्लिप बनाने का मकसद ही यही है कि आपको समझ में आए। बस ये यहाँ से यूँ मारते रहे, 1 घंटे का ये प्रोसीजर है, हल्की आंच के ऊपर इसको छोड़ दें, और बस ये घोटना चला ही रखें। जितना आप अच्छा घोटना चलाएंगे इसके अंदर हलीम, आप उतना अच्छा मेरे से ले लीजिएगा। 1 घंटा इसका कम से कम टाइम है, इससे ऊपर लग सकता है, इससे कम नहीं लगेगा। अब मुलाकात होती है 1 घंटे बाद, ताकि क्लिप जो है वो वीडियो और लंबी ना हो, वैसे भी बहुत ही लंबी वीडियो है ये। अच्छा जी, तकरीबन 1.25 घंटा लगा है, 1.25 घंटा हलीम की घुटाई में। अच्छा, नमक ना इसके अंदर थोड़ा सा कम था, मैंने चेक किया तो इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक और शामिल किया था।
आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। मिर्च इसमें पूरी है, क्योंकि इसको हरी मिर्च भी लगी हुई है, काली मिर्च भी लगी हुई है, लाल पीसी मिर्च भी लगी हुई है। तो ये देखें जी, दिस इज हाउ योर हलीम शुड बी। ये जो रेशा है ना इसका, हलीम का इतना रेशा होना चाहिए। इसको करीब से दिखाएं जी, ये देखें, हमारा हलीम इस हद तक घुटना चाहिए। आप इसको घुटते रहेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, कलर इसका क्या आ जाएगा, ये प्रॉपर अपना कलर निकाल जाएगा। जब गोश्त इसके साथ घुटता रहेगा, पकता रहेगा, इसका कलर जो है वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। उससे आपने परेशान नहीं होना है। आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। और ये इसकी लाइफ जो है ना, वो आपने अगर लंच बॉक्स भी बना के बेचना है ना, तो आपने इसके ख़राब होने से फिक्र नहीं करनी। बस जब इसका लंच बॉक्स पैक करेंगे ना, इसको आपने हलीम को डालना है। हलीम डालने के बाद आपने इसको जो है वो नहीं करना, गरम गरम ऊपर से डब्बा बंद नहीं कर देना। थोड़ी सी इसकी हीट निकलने दे, उसके बाद इसका बॉक्स पैक करके भेजें। आगे जिधर भी जाएगा हर जगह पे माइक्रोवेव ओवन होते हैं, वो लोग गर्म कर लेंगे। ना भी हो माइक्रो, तो मैंने अभी जिस तरीके से गर्म करना है, वो दूसरा हलीम जो मैंने मंगाया हुआ है कंपैरिजन के लिए, मैं उसको भी गर्म करूँगा, उसको टेस्ट भी करूँगा। तो वो मतलब उस तरीके से आप फ्राइंग पैन के अंदर उसको गर्म कर लें, वो भी कोई मसला नहीं। थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करना है, थोड़ा पानी डाल के गर्म कर लें, वो भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पानी गर्म, गर्म पानी के अलावा नहीं आपने इसको गर्म करना। अब ये देखें जी, ये हलीम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल मुकम्मल तैयार है। देखें, अब इसकी बारी आ गई तड़के की। ये मेरे पास वो ऑयल है, ये देखें जी, दिखाएं ये ऑयल। ये मेरे पास वो ऑयल है जो हमने 1 लीटर ऑयल लिया था उसके लिए, प्याज फ्राई के लिए। मैंने उसमें से 500 ml ऑयल जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया। तेल को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया। अब इसका चूल्हे का फ्लेम कर देंगे आहिस्ता। ऑयल मैंने गर्म कर लिया, ऑयल को पहले गर्म करना है। ये मेरे पास 5 ग्राम मैंने तोला हुआ है। ये मेरे पास 5 ग्राम काला ज़ीरा है, शाह ज़ीरा, काला ज़ीरा, स्याह ज़ीरा, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ये मेरे पास वो है। इसकी जो है वो खसूसियत ये है कि बेसिकली ना, हलीम के अंदर खुशबू अदरक पाउडर की, जो सौंठ हमने डाली है उसकी, और इस काले ज़ीरे की होनी चाहिए। इसको हम चूल्हे का फ्लेम, हमने इसको पहले चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। ये देखें, ये आप डालेंगे ना, ये देखें, ये काम होना शुरू हो गया। चूल्हे का फ्लेम बंद। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा डालना है, ऑन फ्लेम के अंदर नहीं डालना। फ्लेम बंद हो गया, उसके बाद ये मेरे पास कड़ी पत्ता है थोड़ा सा, ये देखें। ये जो शान है ना हलीम की, ये दो चीज़ें, सॉरी, ये इसको असल में धोया हुआ था ना, ये देखें। बस, लेकिन ये फ्लेम बंद करने के बाद इसको आपने जो है वो डालना है। ये इसलिए छींटे मारी हैं, इसको धोया है ना कड़ी पत्ते को, तो इसके अंदर पानी था, इसने छींटे मारी हैं। बस इसका ये काम था। यही गरम गरम ऑयल ना आपने सारा, हाय हाय हाय, हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, ओए होए, खुशबुएं, ओए होए 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 होए, महक गया। फ्लेम चूल्हे का बंद, हलीम के नीचे भी चूल्हे का फ्लेम बंद। यार क्या बात है, क्या बात है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कमाल खुशबू, कमाल कमाल धमाल खुशबू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी इसको ना मैं इस हलीम को गर्म करता हूँ। ठीक है, इतनी देर में हमारा हलीम भी सड़, मैंने चूल्हे का फ्लेम नीचे बंद कर दिया है। हलीम जो है इसके अंदर अपना जो ऑयल है वो नीचे जाएगा, थोड़ा सा फ्लेवर्स देगा, अपने खुशबू इसके अंदर फैलेगी। ढक्कन बंद करके रख दें तो भी कोई इशू नहीं है, अगर ढक्कन खोल के भी रखें तब भी कोई इशू नहीं है, ये अपना काम कर लेगा। इतनी देर में मैं सलीम को भी गर्म करता हूँ, फिर इसका वेट करते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं अपने टेस्ट का और उसका। अगर इसका बेहतर होगा तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे, झूठ आपसे नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। ये लगा हुआ है इसको कॉर्नफ्लोर, ये जो इस तरीके से ये बना है ना हमारा हलीम, आप जितनी मर्जी दे रखें, ऐसे डलियां नहीं बनेगा। ये देख रहे हैं, ये निशानी है कि इसको कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है। अगर हलीम को गर्म करें ना कभी, अभी तो मेरे पास गर्म पानी नहीं है, वरना इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला भी होना चाहिए। ये कॉर्नफ्लोर की वजह से ये देखें जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा ब्रांड है ना, मैं अब आपको नाम नहीं बताना चाहता, किसी को वैसे ही डिफेम करने की बात है, लेकिन ज्यादती है आवाम के साथ। कॉर्नफ्लोर लगा के भी हलीम पकाना है तो क्या ही पकाना है यार, हैं फजूल। कस्टर्ड बना के खा लो, कॉर्नफ्लोर ही खाना है तो। चलें जी, हलीम भी गर्म हो गया, कितना गर्म करना था इसको। मुलाकात करते हैं आपसे 1 मिनट बाद, इसका वेट करेंगे पहले। अच्छा, इसका वेट जो है ना हमने ज़ीरो कर दिया इसके नीचे, और इस जो जो देगची है ना, इसका वेट इसके अंदर काउंट हुआ है। ठीक है, अभी हमने इसको थोड़ा सा इसके अंदर डाल के कोशिश की है, लेकिन वो जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसको कैप्चर करना। अभी इसको दोबारा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 5 किलो होना चाहिए, तकरीबन 6 किलो। 6 किलो है, 6 किलो है बस। ठीक है, उसके अंदर देगची के अंदर भी है ना थोड़ा सा।
6 किलो पूरा होगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये पूरा 6 किलो, तकरीबन 5 किलो 700 ग्राम आपको इसके अंदर नजर ही आ रहा है। कुछ देगची के अंदर रह गया और कुछ ऑलरेडी इस देगची के अंदर हमने जब पहले डालने की कोशिश की है तो उसके अंदर मौजूद था। 6 किलो हलीम हमारा तैयार हुआ है। कॉस्ट इसकी आई है टोटल गैस और उसके अलावा सारी काउंटिंग करके ना, लेबर वगैरह डाल के, तो 3,000 से 3,500 रुपये के बीच में, 3,500 तक इसकी आप कॉस्ट ध्यान में रखें कि इसकी कॉस्ट हमें आई है। अच्छा जी, अब बात आती है इसकी टेस्टिंग की, फूड को टेस्ट करने की। उसके हवाले से हमारे पास क्या है, हम प्लेट लानी पड़ेगी सबसे पहले। ये है जी अपना बनाया हुआ हलीम, और ये है बड़े एक अच्छे ब्रांड का हलीम। अच्छा ब्रांड इन द सेंस कि इनकी सेल बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हलीम ठीक है। दोबारा इसके अंदर चम्मच इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि ये झूठा हो जाएगा, मैंने इतना ज़्यादा खाना नहीं है। इसके बाद आती है जी अपने हलीम की बारी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कंपैरिजन करूंगा, ऑब्वियसली अपनी चीज़ को बेहतर हर बंदा कहता है। आप बना के देखिएगा, अगर आप पिंड इस्लामाबाद से हैं तो आप लोग समझ भी गए हैं कि किस ब्रांड का ये हलीम है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा बेटर है। हमारा हलीम बहुत ही शानदार बना है। ये वो ब्राउन प्याज है, ये इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा जी, ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, ये डालेंगे। गार्निश की कॉस्ट इसके अंदर इसलिए शामिल नहीं की कि गार्निश आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डालनी है या नहीं। ये हमारे पास लेमन है, थोड़ा सा लेमन इसके अंदर स्क्वीज करेंगे। और ये हमारे पास जी बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक के लच्छे हैं, ये इस तरीके से इसके ऊपर अदरक के लच्छे जाएंगे। ऐसी शानदार हलीम बनी हुई है ना, और ब्राउन प्याज का क्या ही मज़ा आएगा आपको इसके साथ। हम्म, वो जो काले जीरे वाला तड़का है ना, बड़ा बेहतरीन काम किया उसने। रेशा देखा है किस तरह अपनी जगह पे स्टिल है हलीम, इसको हलीम बोलते हैं। कॉर्नफ्लोर डाल के हलीम नहीं पकता भाई। जिन लोगों ने वाकई कारोबार करना है, रेसिपी को फॉलो करें। अभी 630 रुपये मिसाल है, हमने दिए दो बंदों के, 315 रुपये पर हेड में पड़ गया, और 1,000 रुपये दिए 630 ग्राम के। अब इसकी ज़रा एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमें 315 रुपये पर हेड पड़ा, और 1 किलो में हम लगाते हैं 3 डब्बे, 3 बंदों को 1 किलो में लगा लेते हैं हम। हमारे पास 6 किलो है, 6 × 3 = 18, मल्टीप्लाई बाय 315। हमारा ये हलीम सेल होता है 5,670 रुपये में, अगर हम इसी कॉस्ट के साथ चले जाएं। और आपका होममेड हलीम है, आपका इससे महंगा बिक सकता है, लेकिन स्टार्ट में ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। कॉस्ट कम नहीं करनी है, सस्ती चीज़ नहीं बेचनी। कॉस्ट आपने यही लेनी है जो मार्केट के अंदर चल रही है। आपकी चीज़ सस्ती नहीं है, जब आप सस्ती बेचने की लिए कोशिश करेंगे कि भाई मैं सस्ती रखूँ हमारी सेल ज़्यादा हो जाए, बिकेगा नहीं माल। ये कारोबार का असूल है। जो लोग सस्ता करके माल बेचने की कोशिश करते हैं उनका माल नहीं बिकता। महंगा माल बेचें, अच्छा क्लाइंट आपके पास आएगा, आपसे डिलीवर करवाएगा, वो आपके इसको वैल्यू भी देगा आपकी चीज़ को, जब उसको पता होगा मैंने इतने पैसे भरे हुए हैं, चीज़ की वैल्यू होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कारोबार सीरीज़ की अगली एपिसोड बड़े मज़े की आने वाली है, देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।